बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री अवधूत भगवान की जय। बोलो दयामूर्ति भगवान की जय। बोलो संत समुदाय की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमियों, वृक्ष कवुना फल बखे नदीना संचय नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। संसार में जितने भी संत आए, संतों ने संसार के सभी जीवों के लिए, उनके उत्थान के लिए कर्म किया और समय समय पर हम सभी का मार्गदर्शन किया। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई भागो वाला आवाज लगा बे गली गली। इस प्रकार से वो हर गली, हर गांव, हर शहर में नित्य अवतरित होते रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन उनका लाभ सिर्फ और सिर्फ वही उठा पाते हैं जो समय के साथ में जमाने की ठोकर खाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जब तक आस है संसार की, विश्वास है संसार का, दूर है उससे जिसका संसार है। संसार के अंदर जब तक हम अपनी कामना बनाए रखेंगे, तब तक हम उसके रास्ते पर जाने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर पाएंगे। तो इसीलिए प्रेमियों, हमको चाहिए कि हम सबसे पहले उसी चीज का त्यागन करें जिससे अत्यधिक हमें प्रेम है। एक बार की बात है, श्री दादा गुरुदेव परमहंस दयाल जी ने एक प्रसंग का समाधान करते हुए 3 भक्त उनके पास में आए तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमारा मन भजन में नहीं लगता। तो दादा गुरुदेव भगवान ने उनसे प्रश्न किया कि प्रेमियों बताओ तुम्हें किससे कितना प्रेम है। तो तीनों ने अलग अलग बताया। एक ने बताया मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है। एक ने बताया मुझे अपनी तो जब दोनों से प्रश्न किया, दोनों ने अपनी अपनी बात बता दी। तो दादा गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ और अपनी भैंस का ध्यान करो। जिसको भैंस से प्रेम था उसके लिए भैंस का ध्यान करने के लिए बता दिया, और जिसको पत्नी से प्रेम था उसको कहा कि तुम अपने घर पर जाइए और अपनी पत्नी का ध्यान कीजिए। ठीक इसी प्रकार से उनके आज्ञा के अनुसार दोनों अपने घर जाकर ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद जब दादा गुरु महाराज जी उनके पास में पहुंचे और उनसे कहा कि बच्चों गेट खोलो, तो एक ने आवाज दिया कि महाराज जी मेरे सींग बहुत बड़े हैं, दरवाजे में से बाहर नहीं आ सकती मैं। और जब दूसरे से जाकर कहा कि महाराज जी मैं बाहर तो आ जाती, पर क्या करूं, मैं नग्न अवस्था में बैठी हूं। तो ध्यान का ऐसा प्रभाव होता है, जिसका जैसा हम मनन चिंतन करते हैं वैसा ही हमारे शरीर पर, मानसिकताओं पर प्रभाव पड़ने लगता है। हम जैसा ध्यान करते हैं वैसा हमारा चेहरा बताने लगता है। हमारा चेहरा हमारे दर्पण है। हमारे जीवन का हर लक्ष्य को बताने वाला, हर पहचान कराने वाला हमारा चेहरा ही है। हमें अपने चेहरे पर उस चीज का साफ चेहरा नजर आता है कि हम है क्या, हम करते क्या हैं। हमारा चेहरा ही हमारा पहचान कराता है। इसीलिए जिसकी जैसी भावना होती है, भूत का उपासना करने वाला भूतायित चेहरा बन जाता है, इष्ट की उपासना करने वाले का इष्ट के मय चेहरा हो जाता है। और जो जिस भी देवालय में जिस भी देवी की आराधना करता है उसके चेहरे में उसी की झलक आने लगती है। इसीलिए ध्यान तो बहुत विशेष है। जिसको लगाना आ जाए उसकी जिंदगी संवर जाए।
तो प्रेमियों, इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को जय सच्चिदानंद की।